हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाने वाले दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करने जगह हैं। और वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसे कहते हैं प्रोटीन। राइट। प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग वर्ल्ड के अंदर। देखते हैं जनाब, इसके इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। लेकिन नॉर्मली नेचर की बात करें तो नेचर में ये दूसरे नंबर पर है। इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। ये 5 किस्म के एलिमेंट से बना हुआ होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर शामिल हैं जी। इन 5 एलिमेंट के मिलने से प्रोटीन्स बनते हैं जी। दे आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमाइनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन बड़े वाले मॉलिक्यूल हैं, इन्हें बड़े मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर भी कहा जाता है या मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। ये कुछ छोटे मॉलिक्यूलों से मिलकर बने हुए होते हैं। कुछ छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। इनके छोटे मॉलिक्यूल्स को अमाइनो एसिड कहा जाता है। आपके सामने मैंने एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अमाइनो एसिड के अंदर देखें, नाइट्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है। और यहाँ कभी कभी जहाँ आर ग्रुप लिखा हुआ है इसकी जगह कभी कभार सल्फर पाया जाता है, कभी कभार हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो यहाँ आ रहे हैं, 4 तो परमानेंट हैं लेकिन एक कभी कभी वेरिएबल होता है और उसकी जगह ये कभी कभार सल्फर भी आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सल्फर भी शामिल है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50% ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्राई वेट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इंसानी जिस्म की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल ड्राई वेट का, पानी को छोड़ दें, पानी के अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर ड्राई वेट है उसका 50% सिर्फ प्रोटीन है। यानी हमारी बॉडी के ड्राई वेट में से 50% जो है वो प्रोटीन होती है जी। अब थोड़ी सी अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का बुनियादी यूनिट है, मोनोमर है, जिससे मिलकर ये बनते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं जी। अमाइनो एसिड्स क्या है? There are about 3000 different types of amino acids still now discovered in the nature. कायनात की बात करें, दुनिया की बात करें तो इसमें अभी तक तकरीबन 3000 के लगभग जो है वो अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं, मिल चुके हैं नेचर में। of which 170 are found in living cells. इनमें से 170 के लगभग ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेलों के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन but out of these only 20 amino acids are involved in the synthesis of protein. इन 170 जो कि लिविंग सेलों के अंदर पाए जाते हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो कि प्रोटीन बनाने में अभी तक जो है डिस्कवर हो चुके हैं कि ये प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं। और इनसे लगभग 10,000 टाइप्स की प्रोटीन बन सकती हैं। ये बिल्कुल इसी तरह होते हैं जिस तरह के एक इंग्लिश की लिखी हुई किताब है जिसके अंदर 26 अल्फाबेट हैं और उन 26 अल्फाबेट को यूज करके हम जितने चाहे वर्ड बना सकते हैं। आपके सामने बोर्ड पर मैंने जितने भी वर्ड लिखे हैं ये उन्हीं 26 अल्फाबेट से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह से ये 20 अमाइनो एसिड जब आपस में डिफरेंट रेशो से मिलते हैं तो ये जो है वो तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा जो है वो अमाइनो एसिड डिफरेंट टाइप्स की बना सकते हैं। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें, यहां मैंने ड्रॉ किया है, जरा सा गौर करेंगे। अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूल है ये 4 मेन ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है। अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स क्या है जी? सबसे पहले ये वाला ग्रुप है, इसे कहते हैं अमाइनो ग्रुप, NH2। N 2 H है, NH2 अमाइनो ग्रुप है। H हाइड्रोजन ग्रुप है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH। जहां भी C डबल बॉन्ड OH आएगा ये कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और एक होता है जनाब अल्काइल ग्रुप जिसे R ग्रुप लिखा जाता है। याद रखिएगा कि इसमें अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप तमाम अमाइनो एसिड में कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते।
ये सेम रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें आर ग्रुप चेंज होता है, और आर ग्रुप चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। यानी आगे इसकी वजह से अमाइनो एसिड्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो यही यहां लिखा हुआ है कि ईच अमाइनो एसिड इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। ये बताना भूल गया था कि सेंट्रल कार्बन जो कि COOH के साथ मिला हुआ है, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके साथ ये चारों ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं, अमाइनो ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ये चारों किस्म के ग्रुप्स हैं, राइट, जो कि अल्फा कार्बन से जुड़कर एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। Only alkyl group is variable while the other groups attached are constant, and R group is sometimes replaced by hydrogen group, sometimes replaced by sulfur group, जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड में फर्क आता है। इसी मैंने कहा कि वेरिएबल ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड की 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। So on the basis of alkyl group, amino acids are divided into 5 major types. इनकी 5 major types हैं। पहले है जनाब नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप अमाइनो एसिड। पहले है नॉन पोलर, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर, पोलर नहीं होते, एलिफेटिक इन्हें कहते हैं, एलिफेटिक आर ग्रुप अमाइनो एसिड पहली किस्म है। दूसरे है जनाब पोलर अनचार्ज, पोलर तो है लेकिन ऊपर चार्ज नहीं है, आर ग्रुप अमाइनो एसिड है। तीसरे हैं जनाब एरोमेटिक आर ग्रुप अमाइनो एसिड्स। चौथे हैं जनाब पॉजिटिव चार्ज आर ग्रुप अमाइनो एसिड, और पांचवें हैं नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप अमाइनो एसिड। ये वो 5 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आर ग्रुप के चेंज होने से बनते हैं, और ये आगे जाकर फिर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन भी बनाते हैं। साइज ऑफ प्रोटीन पे ऊपर बात करते हैं जनाब। जैसे हमने कहा कि प्रोटीन के अंदर इस तरह से अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं और वो उससे मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन बनती हैं, तो डेफिनेटली इसका डिपेंड भी ये करेगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने लगे हैं। अगर थोड़े होंगे तो प्रोटीन का जो साइज है वो छोटा होगा, और अगर बहुत ज्यादा लगे होंगे तो हमें डेफिनेटली प्रोटीन का साइज भी बड़ा होगा। दूसरी जो है वो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, किस टाइप के अमाइनो एसिड लगे, क्योंकि अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर भी अमाइनो एसिड के साइज को जो है वो बेस करता है। इसका साइज के जनाब जिस किस्म के उसमें अमाइनो एसिड लगे हुए होंगे उसी साइज का जो है वो, या उसी टाइप का अमाइनो एसिड इतने बड़े साइज का प्रोटीन बनाएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जनाब। अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहां जरा गौर करें जनाब, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के करीब आता है तो एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप होता है वो अपना हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, दूसरे का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, वो अपना OH यानी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करता है। इस तरह हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन आपस में रिएक्शन करते हैं और इससे पानी बनकर रिमूव हो जाता है, और पानी जो है यहां मैं लिखना भूल गया, प्लस H2O यानी पानी बनकर रिमूव हो जाता है, और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान यहां जो बॉन्ड बनता है, यहां पर गौर करें, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड बना है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ता है। ये प्रोसेस आपने पीछे भी एक दफा पढ़ा है चैप्टर के शुरू में, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन या हाइड्रोलाइसिस, जिसमें पानी बनकर निकलता है, सॉरी डिहाइड्रेशन यानी पानी बनकर निकलता है, या फिर जिसमें छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये भी एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसके अंदर दो छोटे मोनोमर आपस में मिलते हैं, पानी रिमूव होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन का बनता है इस तरह से, और उसके साथ पानी रिमूव हो रहा है। ये जो है इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड की कुछ टाइप्स हैं जी, उनके ऊपर भी जिक्र कर लेते हैं जनाब। पेप्टाइड बॉन्ड की जो है, चूंकि मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स के दरमियान जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो अमाइनो एसिड की इस तरह लंबी लंबी चेन्स बनती हैं। अब ये चेन्स के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर इन चेन्स की भी 4 बुनियादी टाइप्स हैं। अगर 2 अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएं और उसके दरमियान एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बने तो इसे कहते हैं मोनोपेप्टाइड चेन। ये मोनोपेप्टाइड चेन है क्योंकि इसके अंदर मोनो मीन एक, इसके अंदर एक ही पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। इस तरह अगर 3 अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएं और इनके दरमियान 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने, ये भी एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये भी एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसको डाइपेप्टाइड कहते हैं। इस तरह अगर 3 अमाइनो एसिड की 3 पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए, 1 2 3 पेप्टाइड और 4 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाए तो इससे ट्राई
पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, सॉरी ट्राइपेप्टाइड चेन बनती है, और इसे हम ट्राइपेप्टाइड बॉन्डिंग चेन कहेंगे। और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल जाएं और उसके दरमियान बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएं तो ऐसी चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। और ज्यादातर प्रोटीन्स जो हैं वो इस तरह की एक, दो या दो से ज्यादा चेन्स पर मुश्तमिल होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे दूं कि सिर्फ अगर हम इंसुलिन की बात करें जो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है तो वो इस तरह की दो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन चेन से बने हुए होते हैं, और उसके अंदर टोटल तकरीबन 51 के लगभग अमाइनो एसिड लगे हुए होते हैं, ठीक है जी, जो कि दो डिफरेंट चेन्स आपस में मिलती हैं और उनसे वो मिलकर बने हुए होते हैं। इस तरह से ये जो है पेप्टाइड जो बॉन्ड्स हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, राइट जी। ये छोटा सा आज का लेक्चर था, इंशाल्लाह इससे आगे वाला लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स की आगे स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनके फंक्शन है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।